नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान में जो छोटा सा युद्ध हुआ था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी हमें अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करके रखना है। जो हम पूरा एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं और वो भी काफी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान जो है एक साथ बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं और वो बहुत सस्ते ड्रोन्स थे जो कि भारत के ऊपर लाने की कोशिश की जा रही थी और हमारे एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही थी। ऑल्दो हमने उसको संभाल लिया था, काफी अच्छे से प्रोटेक्ट किया, सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन आगे आने वाले समय में ये और ज्यादा घातक हो सकता है। सैकड़ों की मात्रा में एक साथ ड्रोन्स, मिसाइल्स, बहुत सारी चीजें दागी जा सकती हैं। तो उस केस में क्या भारत अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा? और देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब हम सभी के ऊपर मिसाइल्स तो दाग नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे हमारे पास सिस्टम होने चाहिए कि बहुत ही लो कॉस्ट में हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर सकें। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में कल जो है डीआरडीओ ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है। हमने पहली टेस्टिंग की है जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, ये पूरा इंडिजिनियसली बिल्ड है, जिसका नाम है IADWS, दैट इज इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। और ये मल्टी लेयर्ड शील्ड की तरह काम करेगा। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और इसको लेकर काफी चर्चा भी चल रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, ये किस तरह से काम करता है, इसके अंदर C2 एक क्या है, वो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 हो, 27, 28, हर एक साल के लिए एक डेडिकेटेड बैच हमारा 29 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। ज्वाइन करने के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में, और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर दिया है जहां पर आप कॉल करके कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आप सहायता ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है और टेस्ट कहां पर किया गया है। देखो, डीआरडीओ का पहला मेडन फ्लाइट टेस्ट किया गया था इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का, जो कि हम डिस्कस करेंगे, IADWS। पहली बात कहां किया गया? कल जो है किया गया था करीब 12:30 बजे के आसपास दोपहर में। ये उड़ीसा कोस्ट से, आप सब जानते होंगे चंदीपुर के बारे में, दैट इज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहां पर ये किया गया। हुआ क्या एग्जैक्टली? हुआ ये है कि 3 टारगेट्स को एक साथ साइमल्टेनियसली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 3 टारगेट्स में अगर आप देखोगे, एक्चुअली ये डीआरडीओ के द्वारा ये जो पूरे वीडियोस और फोटोज हैं वो रिलीज किए गए थे, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ड्रोन हो गया, हाई स्पीड ड्रोन हो गया, फिर इसके अलावा एक मल्टी कॉप्टर ड्रोन हो गया, ये चीज। तो इसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 ड्रोन और एक मल्टी कॉप्टर ड्रोन ये आपका हवा में छोड़ा गया था और उसको डिस्ट्रॉय करना था एक साथ। क्योंकि आप समझिए ये अलग अलग फंक्शन है, कोई ड्रोन धीरे चलेगा, कोई ड्रोन बहुत तेज चलेगा। तो आपको कौन से वेपन का इस्तेमाल करना है? नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ मिसाइल्स हैं, ठीक है, तो कौन से मिसाइल का प्रयोग करना है किस वेपन के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही चीज किया गया है आपका इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के तहत। तो ये है क्या एग्जैक्टली? ये एक मल्टी लेयर्ड ऑल इंडिजीनियस एयर डिफेंस स्टैक है, मतलब कि एक साथ सभी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक साथ लाया गया है, जिसके अंदर आप 3 मेन चीज देख पाओगे। सबसे पहला है QRSAM, दैट इज क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। मतलब ये एक मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, शॉर्ट रेंज के लिए, हाई स्पीड थ्रेट के लिए। मतलब कि बहुत तेज कोई अगर ड्रोन जा रहा है, हाई स्पीड में जा रहा है, और वो शॉर्ट रेंज में अगर हम उसे डिस्ट्रॉय करना है तो वो हम इसे कर पाएंगे QRSAM से। दूसरा है VSHORAD से, मतलब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब ये इससे भी ज़्यादा शॉर्ट रेंज में अगर हमें डिस्ट्रॉय करना है किसी भी वेपन को, तो वो हम कर सकते हैं। स्पेशली ये लो एल्टीट्यूड में, अगर कोई एनिमी कंट्री लो एल्टीट्यूड में हेलीकॉप्टर या कोई भी ड्रोन मान लीजिए, वो चीज़ अगर दागता है तो उस केस में हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें तीसरा एक और चीज़ है और आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, हाई पावर्ड लेजर डायरेक्टेड वेपन, एनर्जी वेपन, जो कि काफ़ी रैपिड तरीके से किसी भी वेपन को डिस्ट्रॉय कर पाएगा और बहुत कम कॉस्ट में ये कर पाएगा। तो ये 3 जो वेपन है वो हमने इसकी टेस्टिंग की है। और इन सबको कौन कमांड करता है? एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल है जिसका नाम है C2। अगेन इसके बारे में आपको मैं और डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन इसको बनाया किसने किसने है? देखो, C2 जो सेंटर है, जो पूरा कमांड सिस्टम है, वो डीआरडीओ का ही है, आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, तो इनके द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा VSHORAD को जो है रिसर्च सेंटर इमारत इन्होंने बनाया है। तीसरा है लेजर जो वेपन है आपका, वो सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस के द्वारा बनाया गया है। और ये तीनों जो वेपन मैंने आपको बताया, जैसे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो है शॉर्ट रेंज में जो काम करता है, सो इट इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट मूविंग फॉर्मेशन। कोई भी अगर मूविंग बहुत तेजी से चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करके
किस तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे? बेसिकली कैनिस्टर्ड जो मिसाइल होते हैं ना, आपने पिनाका के बारे में सुना होगा, जो कैनिस्टर्ड तरीके से होता है, एक कैनिस्टर के अंदर बहुत सारे मिसाइल्स रखे होते हैं, उसके थ्रू जो है हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यही होता है आपका QRSAM, और इसके अंदर दो 360 डिग्री AESA रडार लगा हुआ है, दैट इज बैटरी सर्विलेंस रडार और बैटरी मल्टी फंक्शनल रडार। और दूसरा जो मैंने आपको बताया ना, वेरी शॉर्ट रेंज गोलकीपर, बेसिकली V-SHORAD के बारे में बताया, ये मैन पोर्टेबल भी है। ये अगेन आप देख पाओगे यहाँ पर, ये चीज की मैं बात कर रहा हूं। तो ये हम कंधे पर रख कर भी इसको दाग सकते हैं, या फिर किसी भी सिस्टम के अंदर इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। कोई व्हीकल है, मान लो कोई ट्रक वगैरह है, तो उसको हम वहां पर उसको इस्टेब्लिश कर दिए, और फिर कोई भी पॉपअप हेलीकॉप्टर हो गया, लो फ्लायर्स हो गए, कोई बहुत पास में कोई ड्रोन है, तो उसको अगर डिस्ट्रॉय करना है। और बाकी लेजर वेपन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये लो कॉस्ट में काफ़ी काम आता है स्पेशली। और जो C2 है आपका, सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल, ये सबको जो है एक तरह से इंटीग्रेट करता है। तो ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है कि यहाँ पर जो ब्रेन है वो है आपका C2, मैंने आपको बताया ना, एक C2 होगा, ये ब्रेन की तरह काम करता है, और यही पूरा सेंसर्स और इफेक्टर सब कुछ यही देखता है। मतलब CPU जो होता है ना, एक प्रकार से उसी तरह से आप जो भी इनपुट डालोगे ये प्रोसेस करेगा, उसको रिजल्ट क्या देना है वही यही प्रोसेस करेगा, वैसे ही होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक नेटवर्क, रडार और ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम से जो है सारा फीड इसको मिलता है। मतलब एक आसमान का पिक्चर उसको लगातार मिलता रहता है कि यहाँ पर कोई ड्रोन है कि क्या है, मतलब कुछ भी अगर एनिमी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो मान लो अगर मैं कहता हूँ कि 2 ड्रोन यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं और एक मल्टी कोड जो है आपका ड्रोन लॉन्च किया गया है, मल्टीकॉप्टर, तो उस केस में यहाँ पर कैसे होगा, उसको तुरंत पिक्चर से पता चल जाएगा कि हाँ, ये इस तरह का जो एनिमी वेपन है वो हमारी तरफ आ रहा है। तो फिर वो क्या करेगा, वो उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके देखेगा कि हमारे पास ये जो 3 वेपन्स हैं, कौन सा वेपन इस वाले को मारेगा, ये वाला वेपन इसको मारेगा या फिर इसको मारेगा। ठीक है, तो वो उसको प्रोसेस करता है कि कौन से वेपन की जरूरत है किस सामने वाले एनिमी वेपन्स को मारने के लिए। तो फाइनली उसको वो दाग देता है, और ये साइमल्टेनियस डिफेंस की तरह काम करता है। मतलब एक साथ तीनों जो वेपन्स हैं वो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एक्चुअल में कल यही चीज हुआ है, ये तीनों यहाँ पर जो ड्रोन्स थे वो आसमान में थे, और उसकी हमने टेस्टिंग की कैसे एक साथ जो है हम अपने अलग अलग वेपन से उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आगे फ्यूचर में ये काफी काम आ सकता है। तो ये इतना बिग डील क्यों है? बिग डील इसीलिए है कि देखो, बहुत सारे देश आज के डेट में इस तरह की जो लेयर डिफेंस सिस्टम है वो लगा रहे हैं, लेकिन उनमें प्रॉब्लम यह है कि वो साइमल्टेनियसली काम नहीं करते हैं। बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास ये पावर है एक प्रकार से। तो भारत भी इसको हासिल करता है, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी चीज है। फिर दूसरा है क्या है कि मैंने आपको बताया कि आज के डेट में अब ड्रोन्स हर कोई देश के पास आ गया है, और वो क्या करेगा कि सामने वाले देश के ऊपर बहुत सारे ड्रोन्स वगैरह एक साथ दाग देगा। तो आपके लिए जरूरत है कि आपके पास वो लेजर वेपन्स वगैरह हो, ताकि लो कॉस्ट में आप उस ड्रोन को जो है वो गिरा सकें। ठीक है, तो इस तरह का कारनामा अगेन भारत ने करके दिखाया है। और तीसरा क्या है कि देखिए, ये इंडिजिनियसली बिल्ड है पूरी तरह से, तो हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हम इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे और इसको अपग्रेड भी कर पाएंगे आगे चलकर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनली क्वेश्चन ये है कि ये कैसे मिशन सुदर्शन चक्र से बंधा हुआ है। आपको याद होगा कुछ समय पहले, अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से बोला था मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में। तो ये 10 साल का पूरा प्रोजेक्ट है जो कि पूरे नेशन वाइड, पूरे देश भर में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। एक मल्टी डोमेन सिक्योरिटी शील्ड है, मतलब पूरे देश भर में अगले 10 साल में जो भी इंपॉर्टेंट जगह है वहां पर प्रोटेक्शन इसको इससे मिलेगा, सुदर्शन चक्र से। जिससे, और ये सिर्फ मिसाइल्स के बारे में नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम, साइबर डिफेंस, बाकी जितनी भी चीजें चाहिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो इसके अंदर होने वाला है। तो वो इसी का पार्ट है एक प्रकार से आप कह सकते हो, जो आपका कल टेस्टिंग की गई थी। अच्छा, आगे क्या हो सकता है? आगे अब बताया ये जा रहा है कि अब इसको ऑलरेडी जो इंटीग्रेटेड, मतलब हमारे इस समय प्रेजेंट में जो बैटल मैनेजमेंट नेटवर्क है उसके साथ जोड़ा जाएगा। आप सब जानते होंगे आकाश तीर का इस्तेमाल किया गया था अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उसको इससे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, IADWS जो हमने अभी टेस्टिंग की है। फिर आगे चलकर इसका कवरेज और बढ़ाया जाएगा, और ज़्यादा इसको एक्सपैंड करने की कोशिश की जाएगी। और तीसरा ये बोला जा रहा है कि DRDO और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनके बीच में एक पार्टनरशिप बनेगी, ताकि इस तरह की जो रडार्स हैं, सीकर्स हैं, लॉन्चर्स हैं, उन सब का वॉल्यूम स्तर पर जो है डेवलप किया जाए। ताकि, क्योंकि ये देखो इसकी रेंज होगी ना, तो देश के अलग अलग जगहों पर, इंपॉर्टेंट जगहों पर इसको लगाना है, तो उसकी प्लानिंग पूरी चल रही है कि किस तरह से कितना प्रोडक्शन इसका करना है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है।
यहाँ पर क्या भारत ने टेस्टिंग की है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर आपको मैच करना है जो अलग अलग सिस्टम है, जैसे अस्त्रा हो गया, निर्भय हो गया, आकाश मिसाइल हो गया, तो उनको आपको मैच करना है, बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है उसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों स्टडी IQ लेकर आया है P2I फाउंडेशन के इवनिंग बैचेस। बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 29 अगस्त 6 PM। इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर फुल सपोर्ट, और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। तो सीट्स लिमिटेड है, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच एंड सेलेक्ट द टारगेट ईयर 2026, 27 या फिर 28 एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लेना, आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। नंबर है 092400232393। यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।